सब ब्रजवासी चिल्लाओ लाला धारे 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 धारे। भगवान ने तुरंत उंगली को दोबारा ऊपर कर लिया। मन सुना कहे ओ भैया लाला इतनो बल हम सब लगकर इसको उठा ना पाए और तूने उंगली पर उठा रखा है। नारायण कहते हैं कि ये बल मेरा अपना नहीं है। कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपियन करी सहाय। जो चुरा चुरा कर माखन खाया है उस माखन का थोड़ा बल है। कछु गोपियन करी सहाय। कुछ तुम लोग लाठी लगा कर रखे हो और मेन शक्ति पता है कहां से मिल रही है? श्री राधे जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठा। मेन शक्ति तो वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी से मिल रही है। बिना राधा के भगवान पूरे नहीं। वृंदावन से अगर बुलावा ना हो रहा हो तो राधा जी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, तब बिहारी जी की प्राप्ति होती है। वही है जो मिलवा देती है प्रभु से। तो कन्हैया कहते हैं कि ये बल मेरा नहीं है, ये सब बल तुम लोगों का ही दिया हुआ। इंद्र ने जब ये देखा कि मेरे अभिमान के कारण किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ तो पश्चाताप हुआ, पृथ्वी पर लौट कर आया। देखा कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा, प्रणाम किया है, नतमस्तक भगवान ने गोवर्धन भगवान को धारण जो किया था वो नीचे रख दिया, धर धर। सभी ब्रजवासियों ने भगवान गोवर्धन की जय जयकार की है। बोलो गोवर्धन भगवान की। सभी ब्रजवासी कह रहे हैं कि वाह भैया कन्हैया मान गए, तेरो देवता तो बड़ा दयालु। 7 दिन हरी बारिश और नेको नाई भीगे, सबन की रक्षा करी है। अब तो हम सभी गोवर्धन भगवान की ही पूजा किया करेंगे। इतना सुनते ही इंद्र को मन में ग्लानि हुई कि मैंने अभिमान के वशीभूत होकर नारायण के भक्तों को परेशान किया। नतमस्तक हुए, क्षमा प्रार्थना की। क्या कहते हैं? ओम विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तमोमयं धस्तरजस्तमस्करं मायामयोऽयं गुणसम्प्रभाहो न विद्यते ग्रहणानुबन्धः। हे सत्वगुण से परिपूर्ण नारायण, मुझसे अज्ञानतावश गलती हो गई, मेरे अपराध को क्षमा करो। मैं भूल गया था कि आप साक्षात नारायण ही हैं, इसलिए मेरी गलतियों को क्षमा करो। कामधेनु गाय के दूध से इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया है, तो आज से एक नाम भगवान का बढ़ गया। बोले गोविंद भगवान की। गो मतलब गाय और इंद्र मतलब इंद्र के द्वारा गाय के दूध से सिंचन किया गया है, जिसका ऐसे कौन? गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय। क्षमा याचना की है भगवान ने।
बाबू आशीर्वाद। ए भैया, जब भजन हो तब पानी बांटिएगा। अभी 1 घंटा हुआ नहीं, कथा पर पानी शुरू हो गए। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। अभी कथा के मध्य में पानी मत बांटो, भजन होगा तब बांटो। भजन होगा उस समय बांटिए, खूब बांटिए, ऐसे डिस्टर्ब होता है। आपको पहले सावधान किया था। बैठ जाइए बाबू, बैठ जाओ। गोवर्धन भगवान ने कृपा की है, इंद्र को क्षमा किया है भगवान ने। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आगे की कथा सुनो। एक दिन की बात है कि नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा। कौन कौन रखता है एकादशी का व्रत? हाथ उठाओ। रखना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है, इसलिए अन्न को नहीं खाना चाहिए। और एकादशी का ही व्रत विधान क्यों बताया? आप कोई और व्रत करो चाहे ना करो, लेकिन एकादशी सभी के लिए अनिवार्य बताई गई। एकादशी का ही व्रत क्यों बताया? अष्टमी का भी बता सकते थे, नवमी का भी बता सकते थे, पूर्णिमा का भी बता सकते थे, अमावस्या का भी बता सकते थे, लेकिन विधान एकादशी का ही क्यों बनाया गया? सुनो, व्रत शब्द से आप क्या समझते हैं? खाली भोजन ना करना? बोलो बोलो, व्रत का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो, कि भोजन ना करना, ऐसा ही ना? बताओ बताओ। हाँ, अगर यही है तो हाँ करो, ऐसे करो। अगर ये नहीं है तो ऐसे करो। व्रत का मतलब है भोजन ना करना, यही है ना? क्या है फिर बताओ, क्या है व्रत का मतलब? भोजन ना करना। व्रत का मतलब होता है संकल्प। क्या मतलब होता है व्रत का मतलब? संकल्प। उस संकल्प में जरूरी ये नहीं कि आप अन्न छोड़ दें, जरूरी यह है कि संकल्प वो लेना चाहिए कि जो आप नित्य प्रति करते हो वो आज के दिन आपने नहीं करना है। और संकल्प लेना है कि आज का पूरा दिन मैं भगवान को समर्पित करता हूँ या करती हूँ, उसको कहते हैं व्रत। और एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं, कितने प्रकार का व्यंजन खाते हैं बताओ? आजकल तो कूटू की पूड़ी, पकौड़ी, हलवा और सूखी सब्जी अलग, रसीली अलग, रायता अलग, मिठाई अलग। अगर देखा जाए तो एकादशी का व्रत अगर देख लो थाली में लगा हुआ भोजन व्रत वाला, और नाम क्या दिया जाता है? फलाहार। फलाहार है कि फुलाहार है? बताओ। फुलाहार। व्रत का मतलब अन्न खाना नहीं, व्रत का मतलब होता है संकल्प करना, अपने मन को एक संकल्प देना, उसका नाम होता है व्रत। इसलिए एकादशी को सभी को व्रत करना चाहिए। एकादशी को ही विधान क्यों? ये सुनो, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, कितने हो गए? और एक मन, कितने हो गए? 11। मानो तिथि ये बताती है कि ये 11 की 11 चीजें भगवान को समर्पित करो। इसलिए एकादशी का विधान 11 चीजें ही हमारे अंदर है ना? तो इन 11 चीजों को गुरुदेव कहते थे कि एकादशी वाले दिन इन 11 चीजों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। इसीलिए एकादशी का है। एकादशी का मतलब होता है 11। 11 बोलते हैं ना, 11 उसी को बोलते हैं एकादशी। तो 11 चीजें भगवान को समर्पित कर दो, उसका नाम होता है व्रत। इसलिए सभी को एकादशी रहना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि सभी के माथे पर तिलक, सभी से निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ से, जो लोग भी
भगवान को मानते हो वो गले में रुद्राक्ष की माला, या हो सके तो तुलसी की माला, नहीं हो सके तो बैजंती की माला, कोई ना कोई एक माला धारण करके जरूर रहे। वैसे तुलसी की तो आवश्यक है, करनी ही चाहिए। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं। माला पहननी चाहिए और माथे पर तिलक लगाना चाहिए। चंदन लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माथे पर चंदन लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब तो बड़ी जल्दी समझ में आएगा, है ना? अब तो सारे लगाएंगे, लगाना भी चाहिए, सुंदर लगता है स्वरूप। और गले में माला भी होनी चाहिए। गुरुजी कहा करते थे कुत्ते दो तरीके के होते हैं। कुत्ते जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक वो जो गलियों में घूमते रहते हैं, एक वो होते हैं जो पालतू होते हैं। इनमें अंतर क्या होता है? केवल एक पट्टे का गले में होता है ना। जिसके गले में पट्टा नहीं है समझो ये गली का फालतू है, और जिसके गले में पट्टा इसका मतलब ये पालतू है। दो तरीके के कुत्ते होते हैं, एक पालतू एक फालतू। फालतू वो होते हैं जो गलियों में घूमते हैं, पालतू वो होते हैं जो किसी के पाले हुए होते हैं। तो गले में ये पट्टा ही है हमारे, ये जो होता है ये गले में पट्टा होता है ना? इससे ये पता चलता है कि हम भगवान के पाले हुए पालतू हैं, फालतू नहीं है ना? तो आप फालतू बनना है कि पालतू बनना है ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि एकादशी का व्रत रखा करें, माथे पर रोज तिलक लगाएं और गले में कंठी माला पहने, तुलसी की माला पहने, रुद्राक्ष की माला पहने। इससे होता क्या है? अंतिम समय पर तुलसी का महत्व बताते हैं कि अंतिम समय पर मुख से राम नाम आ जाए, ये बड़ी विडंबना है, हो नहीं सकता, आश्चर्य की बात है। अभ्यास जिसका होगा, जिसके 24 घंटे दिमाग में भगवान का नाम ही चलता रहता होगा, वही भगवान का नाम अंतिम समय पर ले सकता है। और जिसके मुख से अगर राम का नाम, प्रभु का नाम, हरि का नाम निकल ना पाए और गले में अगर तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला है तो उसकी मुक्ति होगी, ये निश्चित है। इसलिए गले में तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला को धारण करना चाहिए। सोने की चैन तो तुरंत घसीट ली जाएगी, तुलसी की माला कोई निकालता है? बताओ। मर जाओ, सामने धरे हो, परिवार के लोग सबसे पहले सोने की अंगूठी निकालते हैं कि नहीं? गले की चैन, और बसीयत में कहीं अंगूठा चाहिए तो अंगूठा भी लगवा लिया जाता है हमारे से। सब कुछ छीन ले जाएंगे, लेकिन अगर कंठी पड़ी होगी तो उसे कोई नहीं छुएगा, क्योंकि वो किसी के काम की नहीं है ना। साथ में इससे सिद्ध होता है कि साथ में केवल नाम जाता है, प्रभु जाते हैं और कोई नहीं। तो नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा, और एकादशी व्रत का एक विधान है कि द्वादशी लगते ही उसका पारायण कर देना चाहिए। एकादशी का व्रत रखा, रात में ही द्वादशी लग गई। तो नंद बाबा ने सोचा कि रात में ही द्वादशी लग गई, सुबह सूर्योदय होगा तो त्रयोदशी हो जाएगी, क्यों ना रात्रि में ही स्नान करके यमुना में और व्रत को खोल लिया जाए। रात्रि में ही स्नान करने के लिए यमुना में चले गए, और रात्रि में स्नान करने के लिए अंदर घुसे, एक डुबकी लगाई और बाहर ही नहीं निकले। वरुण भगवान के जो पार्षद थे वो उनको पास में बांधकर, रस्सी से बांधकर घसीट के वरुण लोक ले गए। क्यों ले गए? सायंकाल सूर्यास्त के बाद किसी भी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए।
किसी भी वृक्ष को छूना नहीं चाहिए, किसी भी पशु पक्षी को छेड़ना नहीं चाहिए, ये विधान है। और नंद बाबा ने रात्रि में ही नदी में स्नान कर लिया तो वरुण भगवान क्रोधित हो गए। पार्षदों ने रस्सी से बांधकर नंद बाबा को कारागार में डाल दिया। प्रातः काल हुआ, कन्हैया को जब पता चला कि नंद बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मैया के पास गए, मैया मैया आज बाबा नहीं दिखाई दे रहे कक्ष में। बोले इतनी देर तक तो सोते नहीं कभी। जाकर देखा तो नंद बाबा ने आस पास ढिंडोरा पिटवाया तो पता चला रात में ही वो यमुना के लिए स्नान के लिए गए थे। ध्यान लगा कर देखा तो वरुण भगवान के पार्षदों ने उनको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। भगवान ने यमुना में कूदकर प्रवेश किया और अपने नंद बाबा को वरुण पास से छुड़ा कर लाए। आगे की कथा कहते हैं। अब यहां से आगे की कथा रास कथा है। ये कथा आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। तो आइए प्रेम पूर्वक इस कथा में प्रवेश करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षमृतुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की तिथि आई। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा अपनी पूरी सुंदरता में प्रकाशमान हो रहा था। शीतल मंद हवा बह रही थी। भगवान ने आंखों को बंद किया और विचार किया कि आज जो गोपियों ने मां कात्यायनी का व्रत रखा था। एक बात और सुन लो, जिसके परिवार में कन्या का विवाह ना हो रहा हो उसको नवरात्र के छठे दिन माता कात्यायनी के पास अपनी कन्या को ले जाएं, 16 श्रृंगार का सामान चढ़वाएं, 7 हल्दी की गांठें चढ़वाएं और 1 बरमाला चढ़वाएं। मैं निश्चित गारंटी दे रहा हूं कि 6 महीने में उस कन्या का विवाह हो जाए। कात्यायनी देवी की पूजा करी गोपियों ने। मां कात्यायनी जब प्रसन्न हुई तो उनसे आशीर्वाद मांगा। क्या? हम ये चाहते हैं कि नंद नंदन श्याम सुंदर हमारे प्राण बन जाए, पति रूप में हमें प्राप्त हो। आज वही मां कात्यायनी के वरदान का दिन आया है। शरद पूर्णिमा की तिथि है। भगवान आनंदित होकर बैठे हैं और बांसुरी को कमर से निकाला और आज बांसुरी से प्रार्थना कर रहे हैं। बोले सुन बांसुरी, आज तक मैंने तुझसे कुछ मांगा नहीं, एक काम करेगी? आज तो ऐसा बजना कि ब्रिज में कोई भी गोपी अपने को रोक ना पाए। अच्छा, तो बंसी से प्रार्थना की है। संसेविता कर सरोज सुकल्प तल्पै पद्माल कंजल जनम चामन बीज तत्त्वम् सम्मानिता धुरसुधा विरहंसं जया सेवानुरूप फलमक्ष विदेहि साध्वी। रसखान जी अपने सवैया के माध्यम से बता रहे हैं कि भगवान ने बांसुरी से क्या बोला।
कलकंज की सेज पे सैन दई, अपने गालों का तुझे बिस्तर लगा कर दिया। बांसुरी से कह रहे हैं, जब मैं तुझे बजाता हूं तब अपने गालों का बिस्तर देता हूं। कलकंज की सेज पे सैन दई, अधरा धर के तकिया सरसाए, अपने अधरों की, अपने होठों की मैंने तकिया दी है तुझे। लोचन के पट पंखा किए, और अपनी आंखों से तुझे हवा दी है। जब पल के नीचे नीचे झपकती है ना, तो मानो भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुझे उस समय पंखा किया है। अलकावली झूला मुकुंद झूला, और बजाते बजाते जब मैं हिलता हूँ तो मानो तुझे झूला झूला रहा हूँ। श्वासन में मनुहार करी अंगुरी पग चापत लाड़ लड़ाई, अपनी श्वास से तुझे भरा, अपने ही स्वर से तुझे भरा। और जब मैं बजाते समय उंगली चलाता हूँ तो मानो तेरे पैरों को दबाता हूँ। तो इतनी सेवा तो तूने मुझसे ली है। स्वामी ते बड़ी सेवा लई, अब लो कछु यह काम नाई। इतनी सेवा तूने मुझसे ली है, तो एक काम कर, आज तुझसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या? बोले आज तू ऐसी बजना कि ब्रज में कोई भी नारी रुक ना पाए, सारी गोपियां भागकर मेरे पास आए, ऐसी बजना। बजी है बजी रस खान बजी, सुन के को गोप कुमारी न जी है कजाचित कामिनी को, तो हाल बेहाल सोए अजी है बचाव को कौन उपाय, तियान पे मेल सैन सजी है तो मेरो कहाँ बस है, सुनो बैर बांसुरी फेर बजी है। गोपियों की दशा हुई क्या? सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान ने जब मधुर बांसुरी बजाई है तो उस बांसुरी के स्वर को सुनकर गोपियां अपनी दशा को भूल, दशा कैसी हुई? दाद में दूध, अंगार में चावल, साग बघारत गोबर डाल। एक गोपी चूल्हे पर दाल चढ़ा रही थी बनाने के लिए, और दाल को पकाने के लिए आवश्यकता होती है पानी की, लेकिन पानी डाल ही रही थी कि भगवान की बांसुरी सुनाई दी, तो पानी की जगह दूध डाल दिया। दाल में दूध, अंगार में चावल। एक गोपी घर में चावल बना रही थी और चावलों को डालना था भगोने में, तो डाल दिया चूल्हे में। साग बघारत गोबर डाल। एक गोपी साग को साफ कर रही थी, हरे साग को, और बगल में ही गौशाला थी, चारपाई लगा रखी थी। जैसे ही बांसुरी बजी तो साग साफ नहीं करती, कूड़े को बाहर नहीं फेंकती, बल्कि गोबर उठा उठा के साग में मिला रही है। साग बघारते गोबर डाल, खीर में नौन मिलाए गए, और पानी मांगते पात्र दे मार। एक गोपी खीर बना रही थी तो डालना था चीनी,
डाल दिया नमक। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इतना ही नहीं, एक तो गोपी लिम्पंत्या लीपा पोती, लीपा पोती कर रही थी। कौन सी लीपा पोती? जिसको आज के टाइम पर ब्यूटी पार्लर बोला जाता है। तो सुखदेव जी ने भागवत में उसको लिम्पंत्या लीपा पोती बोला है। कर क्या रही थी? बोले लिपस्टिक लगा रही थी, कजरा लगा रही थी। सो लिपस्टिक लगानी थी, होठों पर लगा ली, माथे पर काजल लगाना था आंखों में, सो होठों पर लगा लिया। समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा। एक गोपी तो फेयर लवली लगा रही थी, बट टिपे रख पाई थी। मैं जैसे ऐसे नहीं, लगाने से पहले ऐसे ऐसे लगा दिया, मिलाना भूल गई, खाली टिपुली लगा पाई थी। और इतनी देर में बांसुरी बज गई तो मिलाना ही भूल गई। एक तो 16 श्रृंगार कर रही थी, तो नीचे के वस्त्र ऊपर और ऊपर के वस्त्र नीचे पहन लिए। ऐसी दशा हुई। परिवारजनों ने रोकना भी चाहा। भाई रात्रि का समय, विधान तो ये कहता है कि स्त्री को सूर्यास्त के बाद दहलीज को, घर की दहलीज को लांघना नहीं चाहिए। और आजकल मुझे तो ये लगता है कि दिन कम लगता है, रात दिन ज्यादा लगती है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? जितनी भीड़ आपको दिन में नहीं मिलेगी, उससे डबल आपको रात में मिल जाएगी। आप किसी भी शहर में चले जाओ, है कि नहीं? आगरा हो, बरेली हो, मेरठ हो, कहीं भी हो, दिल्ली हो, रात में लोग ज्यादा घूमते हैं क्योंकि रात में फ्री होते हैं। शास्त्र का विधान यह है कि घर की स्त्री को सायंकाल सूर्यास्त के बाद दहलीज को लांघना नहीं चाहिए, पार नहीं जाना चाहिए। कई लोगों ने रोकना चाहा, यहां तक कि सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक के तो पति ने हाथ पकड़ के घसीटा और जाकर कमरे में बंद कर दिया। सो बांसुरी की धुन ऐसी विरह में व्याकुल हुई, बांसुरी की धुन सुनकर, कि अपने प्राण ही छोड़ दिए, प्राण ही छोड़ दिए। सभी गोपियां गई और कन्हैया आंख बंद करके कदम्ब के वृक्ष के नीचे एक शिला पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के और आंख बंद करके हिलते डुलते और मधुर बांसुरी बजा रहे। सभी गोपियां इकट्ठी हुई, सामने बैठी और जितनी मधुर बांसुरी बजती उतना ही विरह उनका बढ़ने लगा। वो ये सोच रही कि कब कृष्ण ये बांसुरी बंद करे, कब हमें देखे। तो क्रोध के मारे, विरह में व्याकुल होकर, कुछ क्रोध के मारे अपने पैरों के अंगूठे से पृथ्वी में, धरा में ऐसे ऐसे छेद कर रही है कि देखता क्यों नहीं, ये बांसुरी क्यों नहीं बंद करता। भगवान ने आंखें खोली, देखा पूरा गोपियों का जमावड़ा आ गया, पूरा मेला आ गया गोपियों का। हाथ जोड़ा, स्वागतम भो महाभाग, अरे तुम्हारा स्वागत है। कोई घर पे अतिथि आए, उसका स्वागत करो और दरवाजे पे ही पूछ लो कि क्या कारण है भाई, काय के लिए आए। ऐसे पूछा जाता है भाई, अंदर बैठाला जाता है, थोड़ी पंखे की हवा दी जाती है, पानी पिलाया जाता है, चाय पिलाई जाती है, फिर हाल चाल पूछा जाता है।
तो पहले तो हाथ जोड़कर कहा स्वागतम हो महाभाग, तुम सभी का स्वागत है। तुरंत ही पूछ दिया प्रियम किम करवाणि मां, तुम यहाँ करने क्या आई हो रात में। और एक बात है शास्त्र की, रात में जैसे मैंने अभी बताया घर की स्त्रियां दहलीज नहीं लांघती हैं, और तुम लोग सभी घर छोड़कर यहाँ, और ये तुम्हारे पति तुमको दोबारा अपनाएंगे नहीं। जो स्त्री घर के बाहर किसी परपुरुष से मिलने जाती है वो दोबारा घर आने में उसे संकोच होता है, घर वाले उसे स्वीकारते नहीं। और इतनी रात जंगल में, और वो भी परपुरुष मेरे सामने आकर बैठी, गलत है। पति चाहे कैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, काला हो, गोरा हो, आंखों का अंधा हो, स्वभाव से बेकार हो या अच्छा हो, कैसा भी हो, पति को छोड़कर पत्नी को नहीं जाना चाहिए। अब आजकल के टाइम पर एक शब्द चल गया तलाक। हमारे यहाँ जब 7 फेरे किए जाते हैं ना, 4 फेरे 7 वचन, 7 वचन जब दिए जाते हैं तब ये कहा जाता है कि 7 जन्मों तक तुम एक दूसरे के पति पत्नी हो गए हो। तो भैया एक जन्म में कैसे पिंड छोड़ सकता है बताओ। तलाक कहने से तलाक नहीं होती। हमारे सनातन धर्म में तो ये शब्द है ही नहीं। हमारा सनातन जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। हो रहे हैं। और आजकल तो ऐसे हो रहे हैं कि मन है तो रह गए, नहीं मन है तो नहीं रहे। जयराम जी की शास्त्र कह रहा है कि पति कैसा भी हो। अच्छा, रिश्ते से आप क्या समझते हैं? मैंने एक दिन बताया था यजमान जी को, रिश्ते का मतलब क्या होता है बताओ। रिश्ते का क्या अर्थ समझते हैं आप लोग? आप लोग अभी थोड़ा सा कच्चे हैं कोर्स में। 1-2 भागवत और कराओ, पक्का करा दूंगा। बोलो जय श्री राम। रिश्ते का मतलब होता है निभाना। मतलब क्या होता है? निभाना, वही करना। कैसा भी हो एक दूसरे को निभाना चाहिए। पत्नी होती ही पति को तारने के लिए। पतनात् त्रायते इति पत्नी। पत्नी कहते ही है जो पति को पतन से बचाए उसको कहते हैं पत्नी। इसलिए पति को पत्नी की बात और पत्नी को पति की बात माननी चाहिए। अब आजकल तो बड़ा मुश्किल है। बड़ा ज्ञान दिया पति के ऊपर भगवान कि ऐसा नहीं, कि वैसा नहीं, कि वैसा नहीं, कि वैसा नहीं। गोपियों ने कहा कि एक बात सुनो, इतनी बातें तुमने, इतने उपदेश कर लिए, बांसुरी बजाकर उपदेश देने के लिए बुलाया था क्या? और उपदेश दे ही दिया है तो चलो एक प्रश्न करते हैं। ये बच्चे को बैठा लो, जरा साथ में बैठा लो। गोपियों ने कहा कि कन्हैया एक प्रश्न करते हैं तुमसे। हाँ, बच्चे अगर खेलना चाहते हैं तो उनको बाहर भेज दो, बाहर खेलने को। ऐसे ऐसे कथा नहीं होगी। गोविंद जय जय गोपाल जय
शांत बैठ, उनको बोलो शांत बैठे। हाँ, ये किसके बच्चे हैं? अगर जरूरत ना हो तो हम लोगों के पास रख दो, बढ़िया धोती पहना के एकदम चकाचक ब्याज बनाएंगे। अगर इसकी जरूरत ना हो तो यहाँ बैठा दो हमारे पास। ये ले, तुरंत ले लिया। ये सबसे ज्यादा डर आजकल सताता है कि कोई बाबा ना बन जाए मेरा बच्चा। जय हो जय हो, आराम से समझाओ बच्चे को, कोई बात नहीं, बच्चा बड़े उपदेश दिए नारायण ने। कृष्ण ने कहा कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। गोपियों ने कहा कि एक बात बताओ, ये उपदेश देने के लिए तुमने बांसुरी बजाई, तुमने यहाँ इसीलिए बुलाया था? और अगर तुम इतनी बातें कर ही रहे हो तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो, और आप भी उस प्रश्न का उत्तर देना। गोपियों ने कहा कि एक पति पत्नी आपस में प्रेम करते थे, और इतना प्रेम था कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। एक दिन की बात है, किसी काम से काम धंधा करता था, किसी काम से उसको परदेश जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूं? बोले एक काम करो। बोले क्या? मेरी एक फोटो ले लो, तुम्हें जब भी मेरी याद आए, जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, परेशान हो, दुखी हो, या मुझसे कुछ बात करनी हो, तो इस फोटो से कर लेना। मान लेना कि मैं ही बैठा हूं, तो अपनी फोटो दे दी। 8-10 महीने हो गए बाहर गए, और वो रोज भोजन करती तो फोटो के सामने ले जाती, पहले उसको कराती फिर करती। कुछ बात करनी होती, परेशान होती तो फोटो के पास बैठ जाती, बात कर लेती और चली आती। रोना धोना कुछ कहना होता तो उसी के पास बैठती, रो लेती और खुश हो लेती और चली जाती। एक दिन की बात है कि वो उसी फोटो को देखकर भोजन करा रही थी। फोटो इतनी ही देर में असली पति दरवाजे पर आ गया। कुंडी खटखटाई, सुनती हो? मैं आ गया हूं। अब बताओ कि वो जो बैठी हुई स्त्री फोटो को जो भोजन करा रही है, उसको फोटो को भोजन कराना चाहिए कि असली पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए? बोलो। नकली पति को भोजन कराएगी कि असली पति को दरवाजा खोलकर अंदर लाएगी? बोलो बोलो, उत्तर दो। अरे बोलते नहीं तुम लोग, बोलो। दरवाजा खोलने जाएगी ना? वही गोपियों ने किया। बोले जो जो हमारे पति है ना, वो सब नकली फोटो है, असली पति तो आप ही है हमारे। जब आप सामने आ गए तो नकली फोटो वालों का हम क्या करेंगे? इसलिए हम सबको छोड़कर आए। घर तजो, बर तजो, नटवर नागर तजो, सब कुछ तज दिया, लेकिन अब तेरे पास आए हैं। हमें ऐसे उदास ना कर। भगवान ने देखा कि इनके अंदर निश्चल प्रेम है, तो कृपा करनी चाहिए। बोले सुनो, मैंने तुम सबको बांसुरी बजाकर बुलाया। तुम लोगों ने माँ कात्यायनी का व्रत रखा था, उसी का ही आज फल तुम सभी को प्राप्त होने वाला है। सभा के मध्य में खड़े हुए और गोपियों के साथ नृत्य करने लग गए। एक को अभिमान होता तो चलता, आधी गोपियों को अभिमान हो गया कि जगत का नियंता, जगत का स्वामी आज मेरे साथ ठुमके लगा रहा है। अभिमान।
भगवान कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जहां पर अभिमान आ जाता है वहां पर भगवान चले जाते हैं। गोपियों में जैसे ही अभिमान आया भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रभु अंतर ध्यान हो गए। गोपियां परेशान, सब एक दूसरे को देख रही हैं। कन्हैया को देखा, अरे अभी तो नाच रहा था हमारे साथ, न जाने कहां चला गया। मन व्यथित होने लग गया कि अभी तो आनंद आया ही था कि परमानंद चला गया। विरह में व्याकुल हो गए। जिस प्रकार सीता जी के हरण होने के बाद राम जी ने वृक्षों से, लताओं से, नदियों से, पशु पक्षियों से सबसे पूछा कि तुमने सीता देखी क्या? ऐसे ही आज गोपियां ऐसी विरह में कातुर हुई, ऐसी तड़पी है कि उन्हें अब कोई भान नहीं। कन्हैया से मिलन की इतनी उत्सुकता कि अब और कुछ नहीं दिखाई देता, अंधेरे में ही चल पड़ी। कुछ आगे चली तो एक तुलसी का वृक्ष दिखाई दिया। एक गोपी ने कहा, बोला चलो तुलसी मैया से पूछते, ये तो स्त्री है, ये हमारे दुख को, हमारे विरह को समझेगी। तुलसी मैया के पास गए, बोले सुनो, आप तो भगवान की सबसे प्रिय है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? वृक्ष से पूछ रहे, आपने कन्हैया को क्या जाते हुए देखा? उसी समय एक हवा का झोंका चला, वृक्ष हिल गया। मानो दूसरी कहती है कि ये सर हिला रही है, इसको नहीं पता। तो तीसरी क्या कहती है, अरे ये कृष्ण से प्रेम करती है। और प्रेम करने वाला उसके सामने कोई दूसरा कह दे कि मैं उससे प्रेम करती हूं तो जलन हो जाती, इसलिए जलन के मारे ये बताना नहीं चाह रहे। आप लोग देखिए, भाव नहीं बनाएंगे तब तक ये कथा समझ में नहीं आएगी। भाव की कथा महाराज, मेरा तो काम है सुनाना, मैं तो इसे फटाफट सुना के चला जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। वो एक कहावत सुनी होगी, बर मरे चाहे कन्या, पंडित को दक्षिणा से मतलब। कथा इतनी सुंदर, इतनी भावमयी हो रही है, इसलिए आप लोग थोड़ा भाव बनाएंगे। भाव नहीं बनाएंगे तब तक कथा समझ में नहीं आएगी। ये भाव की ही कथा है। इस कथा में व्यक्ति रोता भी है, आनंद भी लेता है, हंसता भी है। तो इसीलिए भाव बनाए, शांत बैठे, कथा को ध्यान से सुने। थोड़ा आगे चलिए तो एक वृक्ष दिखाई दिया है जिसमें पीले फूल लगे हुए हैं। एक गोपी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कन्हैया यहाँ से निकला होगा, उसका पीला पीतांबर इस वृक्ष से टकराया होगा और इसके फूल पीले हो गए। क्यों ना चलो इससे पूछे। वृक्ष के पास गई, सबसे पूछती है वृक्ष से, क्या तुमने कन्हैया को देखा? कोई उत्तर नहीं दिया। पीछे से एक गोपी कहती है कि ये तो जड़ है, ये तो वृक्ष है, इससे क्या उत्तर मांगती हो? और अभी थोड़ी देर पहले हम तुलसी से पूछ कर आए और हम तो ये सोच रहे थे कि ये स्त्री है, हमारे भाव को समझेगी, और ये तो वृक्ष पुरुष है, ये तो उसी की साइड लेगा, ये तो बिल्कुल नहीं बताएगा। थोड़ा आगे चली तो एक गोपी को मूर्छा आ गई। सभी दौड़ी हैं, सभी ने पानी डाला, उठो, उठाया, जैसे ही उठी भावुक हो गई, रोने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों रोती होती?
कोई बात नहीं, हम कन्हैया को ढूंढ लेंगे, चलो। बोले मुझे कन्हैया के मिलने ना मिलने का दुख नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रात्रि का समय, कन्हैया के छोटे छोटे चरण हैं और ये जंगल का रास्ता न जाने कितने पत्थर कंकड़, न जाने कितने कांटे होंगे, कहीं उसके पैरों में कुछ चुभ न जाए, इसीलिए मैं परेशान हो रही हूँ। कहीं कोई जानवर के भय से वो भयभीत ना हो जाए, इसलिए मैं व्यथित हो रही हूँ। जल्दी करो, अगर कन्हैया ना मिला तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्राण चले जाए। खड़ा किया है इसको, सभी गोपियां एक साथ चली तो कुछ पदचिन्ह दिखाई दिए। यमुना का किनारा, रेतीला इलाका, तो पदचिन्ह दिखाई दिए 4। कितने? एक गोपिन का देखा, सब यही कहते थे कि कन्हैया छलिया है, छलिया है, कभी किसी से प्रेम नहीं करता। और देखो हम लोगों को बांसुरी बजाकर हम लोगों को बुला दिया और हमसे कह रहा था कि प्रेम करते हैं तुमसे, और हम लोगों को बीच में छोड़कर किसी के साथ गया है। इसका मतलब इसको हमसे प्रेम नहीं, किसी और से प्रेम था। और साथ में किसको लेकर गए? श्री राधा जी, क्योंकि राधा तो भक्ति थी, उनके अंदर अभिमान नहीं आया। सब गोपियों के अंदर अभिमान है, सबको छोड़ करके राधा को साथ लेकर गए। थोड़ी दूर तक चले तो श्री राधा जी ने कहा कि भैया ना पा रहे हम, चले तुम शक्या, मैं चलने में असमर्थ हूं, अब मेरे से चला नहीं जा रहा। तो कन्हैया ने कहा आप क्या करें? बोले मैं काम करता हूँ, नीचे झुकता हूँ, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कंधे पर लेकर चलता हूँ। थोड़ी देर दूर आगे गोपियां चली तो देखा कि पदचिन्ह 4 की जगह 2 हो गए। बोलो हो, मुझे लगता है कि जो गोपी को साथ में लेकर गए कन्हैया उसको गोद में लेकर जा रहे हैं। इतना प्रेम! अरे हमसे क्या दुख था, हमसे क्या परेशानी थी? अगर परेशानी थी तो हमें बुलाया क्यों? इसका मतलब ये इसी रास्ते पर गया, थोड़ा चलकर देखते। चलकर देखा तो क्या देखा कि आगे ही रास्ते में श्री राधा जी मूर्छित पड़ी। उठाया, राधे क्या हुआ? तुम लोगों के मंदिर से कन्हैया मुझे लेकर यहां आया था, लेकिन जिस कारण से वो तुमको छोड़कर आया वही कारण मैं भी बन गई। मुझे भी अभिमान आ गया। मैंने सोचा कि जगत का नियंता करता धरता आज उसी के कंधे पर चढ़कर मैं सवारी ले रही हूं। बस इतना ही अभिमान आया कि कन्हैया मुझे भी छोड़कर चला। अब तो क्या था, सभी ने आर्त स्वर में कन्हैया को पुकारा। भागवत में इसको गोपी गीत कहते हैं। ये गोपी विरह की कथा हमें ये सिखाती है कि व्यक्ति के अंदर गोपी का भाव होना चाहिए। गोपी का भाव मतलब गो मतलब इंद्रिय, पी मतलब पीती है, जिसकी इंद्रिय नित्य निरंतर कृष्ण का ही रस पीती है, वही गोपी है। उसी को गोपी कहा जाता है। गोपी कोई स्त्री नहीं है। आप सुनोगे शास्त्र में कि जितनी ये गोपियां हैं ना, ये सब वेद की ही ऋचाएं हैं। ये ऋषि महर्षि हैं, देव गंधर्व भी हैं, जो गोपी बनकर इस धराधाम पर आए, भगवान की लीला में सहयोग करते हैं। और इतना प्रेम कि अब कृष्ण के विरह में रुका नहीं जा रहा। तो आर्त स्वर में
सभी ने एक गीत को गाया है जिसको यहाँ पर गोपी गीत का नाम दिया गया। तो आइए हम लोग भी गोपी स्वभाव लेकर कि प्रभु इस कथा के माध्यम से जिस प्रकार गोपियों को प्रभु मिल रहे हैं, जिस प्रकार गोपियां प्रभु से मिलन के लिए प्रभु को बुला रही हैं, प्रभु ऐसी ही भक्ति हमारी भी। तो सभी लोग एक दो श्लोक इस गीत का सुनें और समझें कि गोपियों ने क्या कहा है भगवान। जयते तेधिकम जनमना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत लक्ष्मी को तो चंचला माना जाता है, वो कभी किसी जगह पर स्थिर नहीं होती, लेकिन अत्र ही इंदिरा शाश्वत श्रयते। यहाँ पर लक्ष्मी जिस दिन से कन्हैया का ब्रज में जन्म हुआ उस दिन से लक्ष्मी जो कहीं ठहरती नहीं, मानो गली गली में फैली पड़ी हो। और क्या कहती है कि इस ब्रज की शोभा कन्हैया तेरे से ही है। इस ब्रज को जानता ही कौन था? जब से तू पैदा हुआ, जब से तू इस ब्रज में आया है, तब से हमारी भी जय जयकार होने लग गई है। अरे तेरे अलावा हमारा है ही कौन? अगर तू हमसे झूठा प्रेम कर रहा है तो गलत है, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर तुझे ऐसे ही बीच में छोड़ कर जाना था तो तुझे ये सब नहीं करना था क्या? सरदूता सरे साधु जात सा सरसी जो दरा श्री मुसा गोपियां कह रही हैं अगर ऐसे ही छोड़कर हमें मारना था, विरह में मारना था, तो जब इंद्र ने वर्षा की थी तो उसी समय मर जाने देते, उस समय क्यों बचाया? विष जला पिया कालिया नाग के विष से यमुना को मुक्त क्यों किया? हम सबको यमुना का पानी पीकर मर जाने देते। एक बार वन में आग लग गई थी, उस दावानल से भी तूने हमारी रक्षा की।
अगर ऐसे ही मारना था तो उसी समय मर जाने देते, रक्षा क्यों की? ऐसे विरह में कातर होकर नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। एक गोपी ने कहा, सुनो, यह विरह ऐसे कम नहीं होगा। बोले तो? बोले कन्हैया को अगर अपने सामने देखना चाहता तो अभिनय करना प्रारंभ करो। ऐसे कृष्ण के विरह में पागल हो गई कि एक गोपी कन्हैया बनती, 4 गोपियां खड़ी होती, माखन चोरी लीला चल रही। 4 गोपी खड़ी होती, एक गोपी कृष्ण बन जाती, वस्त्र चोरी की लीला चल रही। सब ऐसे कृष्ण में मगन है कि कुछ और नजर नहीं आ रहा है। तो गोपियां मानो ये बताना चाह रही हैं कि व्यक्ति का दुख तभी शांत होगा जब वो भगवान की लीलाओं को करेगा, लीलाओं को सुनेगा। तब कथा जीवन। इस विरह में संतप्त मन को केवल तेरी लीला और तेरी कथा ही शांत कर सकते हैं। इसलिए गोपियों ने भगवान का नाम गाना प्रारंभ किया। ऐसे विरह में आर्त होकर पुकारा है। कुछ तो गोपियां गाते गाते मूर्छित हो गई। कुछ गोपियां मूर्छित हो गई। भगवान ने देखा है कि अब गोपियों की दशा जो है ज्यादा खराब हो गई। अब इनका समर्पण मेरे प्रति ज्यादा हो गया। भगवान ने अभिमान को हटाने के लिए अपने को अंतर ध्यान किया। जब गोपियों के मन से अभिमान हटा और समर्पण आया तो भगवान ने अपनी कृपा कर दी। उसी समय नारायण प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान प्रकट हुए। गोपियों ने देखा, बोले चोर कन्हैया, छोटे में तो बड़ा शैतान था, लेकिन बड़ा होकर भी हमको ऐसे परेशान करेगा हमें पता नहीं था। देख, हमें तेरे से कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगर तुझे हमसे प्रेम नहीं करना तो बता दे, लेकिन ऐसे मत करे। भगवान ने सभी को आशीर्वाद दिया है और कहा है कि सभी लोग अपना अपना ग्रुप बना लो, मंडली बना लो। आप सभी को रास का आनंद दिलाएंगे। तो कौन कौन रास में भगवान के साथ नृत्य करना चाहता है? मैंने तो यहाँ से सुना था पंडित जी के मुख से कि डांडिया का प्रोग्राम। कहाँ है डांडिया? दिखाओ, डंडिया तो दिखाओ। पंडित जी लाए? फैक्ट्री बंद हो गई। पंडित जी तो वो लाए हैं डंडा, गाय भगाने वाला, तोड़ तोड़ के डांडिया बना। ये दे दो पैड वाले भैया। तो जो भी गोपी भाव से भगवान के इस रास में शामिल होना चाहते हैं वो सभी लोग खड़े होकर नृत्य करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान